हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंजिशा स्टडीज़। हिमाचल प्रदेश में जो मल्टीटास्क की वर्कर्स की भर्ती होने वाली है उसके रिगार्डिंगली यहाँ पे कुछ अपडेट है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा एवरीवन। और यहाँ पे बताया गया है कि उलझ सकती है मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती। हाई कोर्ट में एक साथ कई याचिकाएं दायर हुई हैं, मामले पे सुनवाई होगी कल। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में जो मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती है वो उलझ सकती है। अभी राज्य सरकार को 8,000 में से 4,000 पद जो करुणा मूल्य के आधार पर भरने हैं, तो उन 4,000 पदों को भरने के लिए राज्य सरकार का दायित्व है। लेकिन इस भर्ती के लिए बनाए गए रूल 18 के खिलाफ कई सारी जो शिकायतें हैं वो दर्ज हो चुकी हैं। इस मामले में बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई है और राज्य सरकार की तरफ से दिए गए जवाब की स्क्रूटिनी भी इस दौरान होगी। इससे पहले इसी तरह की भर्तियों के लिए अंशकालीन जलवाहक नीति के नियम 12 को भी हाईकोर्ट निरस्त कर चुका है। इस रोल को बचाने के लिए राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेना पड़ा था। इसी तरह का प्रावधान अब रूल 18 में है, जिसमें मुख्यमंत्री को कुछ शर्तों के साथ नियुक्ति का अधिकार है। इसी अधिकार के खिलाफ कुछ स्कूलों से हाईकोर्ट में केस पहुंचे हैं और लोग मांग रहे हैं कि रूल 18 के बजाय 7 के अंडर यहाँ पे अध्यक्षता हो, जिसमें एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी सीधी भर्ती करेगी। इसमें पहले मंडी के बैकयार्ड ब्लॉक से एक स्कूल में भी हाईकोर्ट का ये फैसला दे चुका है कि रूल 18 के तहत भर्ती नहीं कर सकती। जब रूल 7 के तहत भर्ती के लिए राज्य सरकार को छूट दी गई है। इसी केस में पहले राज्य सरकार ने मल्टीटास्क वर्कर्स भर्ती नीति पर जवाब मांगा गया था और ये दायर भी हो चुका है। लेकिन अब जिला सिरमौर से भी बहुत सारी याचिकाएं दायर हो चुकी हैं और इससे अब 7 से ज़्यादा केस यहाँ पर हाईकोर्ट में भर्ती से संबंधित लंबित हैं। ऐसे में बुधवार को होने वाली सुनवाई में ये पता चलेगा कि ये पॉलिसी रहती है या कोर्ट इसे स्टे या निरस्त कर देगा। राज्य सरकार की नज़र से भी इस पर टिकी है। यदि ये पॉलिसी नहीं टिकती है तो उसके बाद सरकार को सीधी भर्ती कैसे बचाना है, इस पर सोचना होगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब तक इस पॉलिसी के तहत करुणामूलक में भर्ती किए गए करीब 1100 मामले सरकार से क्लियर हुए हैं और जबकि नियुक्ति करीब 150 लोगों को ही अब तक मिल पाई है। इसकी एक वजह प्रारंभिक शिक्षा विभाग के स्तर पर होने वाली देरी भी है। इसी पर प्रारंभिक शिक्षा निर्देशक को एक बार कैबिनेट में तलब किया गया है। तो यहाँ पे आपको बता दिया जाए तो फिलहाल बताया जा रहा है कि कल यहाँ पे कोर्ट से रिलेटेड सुनवाई होगी, तो उसमें देखा जाएगा कि क्या रिजल्ट यहाँ पे निकलता है और फिर अगर ये इस पे स्टे लग जाता है या फिर निरस्त हो जाता है तो यहाँ पे राज्य सरकार कौन सी नई पॉलिसी बनाएगी जिसके अंडर वो ये वैकेंसीज को भरेगी। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुल 1100 मामले क्लियर हो चुके हैं और 150 यहाँ पे अभी तक नियुक्तियाँ मिल चुकी हैं। तो गाइज़, आप में से किसी को भी यहाँ पे नियुक्ति मिली हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अपडेट रहेगी, तो इसके रिगार्डिंगली जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे मेन यही रहेगा कि ये देखा जाएगा कि अगर इसमें स्टे या इसको बर्खास्त कर दिया जाता है तो इस राज्य सरकार इसके लिए कौन सी नई नियुक्ति के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कौन सी नई पॉलिसी लाएगी जिसके अकॉर्डिंगली वो भर्ती करेगी। तो इसके रिलेटेड जब भी कोई न्यू अपडेट आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।